हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। मेरा नाम है आरती और आज हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज में 24 से लेकर 27 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि 3 दिनों की जो है वो करंट अफेयर्स की वीडियो मिस हो गई थी। आपको बताना चाहूँगी कि मेरे एक फैमिली मेम्बर की जो है वो सीरियस हेल्थ इश्यूज आ गई हैं और वो जो है अभी भी एडमिट है। बट मैं आज से जो है वो कंटिन्यू कर रही हूँ। एक्चुअली उनकी वजह से ही थोड़ी व्यस्त रह गई मैं, तो वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो गाइज़, थोड़ा सा आप प्लीज़ सपोर्ट करें और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं इन 4 दिनों के अंदर की, वो मैंने सारे आपको इस वीडियो में कवर करवा दिए हैं। ठीक है। और फ्रेंड्स, आपको हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज़ की जो फ्री PDF फाइल है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जो है वो अवेलेबल करवा दी जाएगी। ठीक है। और जो टेलीग्राम का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस का आयोजन निम्न में से किस दिन को किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 21 जून। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 21 जून को जो है वो प्रत्येक वर्ष विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है। ये है क्या? तो आपको बता दें कि हाइड्रोग्राफी का अभिप्राय विज्ञान की उस शाखा से है जिसमें पृथ्वी की सतह के नौगम्य भाग और उससे सटे तटीय क्षेत्रों की भौतिक विशेषताओं का वर्णन किया जाता है। ओके। तो हाइड्रोग्राफी के महत्व को समझाने और उसकी जो है महत्ता को बताने के लिए ये हर साल विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है। ओके। नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी से हटने का घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जापान। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जापान की जो है फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी से हटने की घोषणा करी है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ यानी कि IWF ने हाल ही में किस देश के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चाइना। ठीक है। तो याद रखना कि जो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ है यानी कि IWF ने भी हाल ही में चाइना के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इनका कहना है, यानी कि IWF का कहना है कि जो चाइना से जो भी उपकरण आ रहे हैं वो या तो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं या फिर वो डुप्लीकेट हैं। वैसे भी आपको पता है कि चाइना का जो भी माल होता है वो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। एनीवे, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो याद रखना कि आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट जो है इन्होंने अपने राज्य के अंदर लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कोविड-19 से और कोविड-19 के प्रसार को फैलने से रोकने के लिए जो है अपने राज्य के अंदर ये 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा करी है। ठीक है। अच्छा, बात है आंध्र प्रदेश की, तो आपको याद होगा कि अभी हाल ही में वहाँ पर कृषि मूल्य और खरीद की व्यापक निगरानी के लिए एक CM एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। ठीक है। क्या नाम था इसका? CM एप्लीकेशन। ठीक है। अच्छा, आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो है अमरावती, जहाँ पर देश का 25वां हाई कोर्ट बना था। ठीक है। और इसके जो वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है JK माहेश्वरी। ठीक है। याद रखना, यहाँ पे जो चीफ जस्टिस हैं अभी आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है 25वां हाई कोर्ट, इसके चीफ जस्टिस का नाम है JK माहेश्वरी। ठीक है। अच्छा, आपको याद होगा कि आंध्रा की जो गवर्नमेंट है इन्होंने एक कोविड फार्मा एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। ठीक है। क्या नाम था इसका? कोविड फार्मा एप्लीकेशन। ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश की जो है अंदर एक भोगापुरम नामक हवाई अड्डा भी बनाया जा रहा है। ओके। भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क जो है वो भी आंध्र प्रदेश के अंदर बना था। ठीक है। और आंध्र प्रदेश की सरकार ने चुनावी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक निगाह एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। क्या नाम था उसका? निगाह। ठीक है। याद रखना, निगाह नामक एप्लीकेशन को जो है वो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने जो है इसे लॉन्च किया था। ठीक है। और आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि हाल ही में जो है कृषि मंत्रालय ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कि फलों के उत्पादन में टॉप पर रहा था आंध्र प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड MCL ने हाल ही में किस राज्य में 60,000 करोड़ रुपए की निवेश करने की योजना तैयार की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। ठीक है।
तो याद रखना कि उड़ीसा के अंदर जो है अभी हाल ही में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि MCL ने इसमें जो है राज्य में 60,000 करोड़ रुपए के निवेश करने की योजना तैयार करी है। ठीक है। अच्छा, उड़ीसा से आपको याद आया होगा कि अभी यहाँ पे हाल ही में एक रज पर्व या फिर राजा पर्व नाम का जो है एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है। इसके अलावा भारत का जो है सबसे लॉन्गेस्ट डैम हीराकुंड डैम, ये भी उड़ीसा के अंदर महानदी पर स्थित है। ठीक है। और आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक कोणार्क सूर्य मंदिर है जिसे कि हम लोग ब्लैक पैगोडा टेम्पल के नाम से जानते हैं। क्या नाम है कोणार्क सूर्य मंदिर का? ब्लैक पैगोडा टेम्पल। ठीक है। और अभी यह हाल में न्यूज़ में रहा है। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार ने इस टेम्पल को पूरी तरह से सोलराइजेशन यानी कि सौरीकरण करने की तैयारी करी है। ठीक है। अच्छा, यहाँ के जो CM है नवीन पटनायक जी, इन्हें पेटा ने एनिमल टू हीरो अवार्ड से सम्मानित किया था। ठीक है। क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन के टाइम पर जानवरों के लिए अलग से एक फंड रिलीज किया था इन्होंने। ठीक है, नवीन पटनायक जी ने। अच्छा, यहाँ पर यहाँ की जो गवर्नमेंट है, उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 15 लाख रुपए देने की भी घोषणा करी थी। इसके अलावा यहाँ पर मो परिवार, मो सरकार, मो प्रतिभा, मो जीवन और अमा घरे LED जैसी स्कीम्स चलाई गई हैं। ओके। और एक और आपको याद रखना है, यहाँ पर एक मधु एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया है। ठीक है। क्या नाम है इसका? मधु एप्लीकेशन जो है वो भी उड़ीसा के गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है। और यहाँ पर वंदे उत्कल जननी सॉन्ग को अभी हाल ही में राज्य गीत यानी कि स्टेट सॉन्ग का दर्जा दिया गया है। इसे लिखा किसने था? तो ये लिखा गया है ये सॉन्ग के लक्ष्मीकांता महापात्रा के द्वारा। क्या नाम है इनका? के लक्ष्मीकांता महापात्रा। ठीक है, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विद्याबेन शाह का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक कार्यकर्ता। ठीक है। तो याद रखना कि ये जो विद्याबेन शाह है जो कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया, ये सामाजिक कार्यकर्ता थी। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश के लिए 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। ठीक है। याद रखना कि विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में बांग्लादेश के लिए ये 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि को मंजूरी दी है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, SBI की एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के कारण प्रति व्यक्ति आय में निम्न में से कितने प्रतिशत गिरावट आई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5.4%। ठीक है। यानी कि 5.4% जो है ये SBI की रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के कारण प्रति व्यक्ति आय में जो है ये प्रतिशत इतने प्रतिशत की जो है वो गिरावट देखी गई है। ठीक है, दर्ज की गई है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, किस देश ने अभी हाल ही में अपने बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि BDS के लिए एक अंतिम उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाइना। ठीक है। तो याद रखना कि चाइना ने भी हाल ही में अपने बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि BDS के लिए अपने अंतिम उपग्रह का सफलतापूर्वक इसका प्रक्षेपण कर लिया है। ठीक है। अच्छा, आपको याद होगा कि चाइना ने अभी हाल ही में शिंगयून 201 और 202 नामक 2 उपग्रह भी लॉन्च किए थे। ठीक है। और इसके अलावा इसने अपने पहले मंगल मिशन का नाम रखा था तियानवेन फर्स्ट। ठीक है, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में किस रसोई योजना को लॉन्च करने की घोषणा करी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंदिरा रसोई योजना। ठीक है। तो यहाँ के जो CM है अशोक गहलोत, इन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन जागरण अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि राजस्थान में अब कोई भी भूखा नहीं सोएगा। राज्य सरकार इस योजना में प्रति वर्ष 100 करोड़, ठीक है, 100 करोड़ और रुपये की जो है वो प्रति वर्ष इस पर खर्च करेगी। ठीक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है जरूरतमंद लोगों को 2 समय का शुद्ध पौष्टिक भोजन रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाना। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार में 2020 में
कितने फीसदी की गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 3.1%। ठीक है, तो याद रखना कि ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने जो है अभी हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार में 2020 में 3.1% जो है ये गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 23 जून। ठीक है, तो याद रखना कि पूरे वर्ल्ड में जो है ये अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस जो है वो 23 जून को मनाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस देश ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चाइना। ठीक है, तो आपको बता दें कि चीन ने बहुपक्षीय व्यापार संधि में शामिल होने का निर्णय लिया है अभी हाल ही में। देखिए, चाइना जो है अब एक जिम्मेदार देश के रूप में विश्व मंच पर स्वयं को प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा है और इस संधि के तहत वैश्विक मानकों के अनुसार पारंपरिक हथियारों की अंतर्राष्ट्रीय बिक्री और हस्तांतरण को विनियमित किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो चाइना है वो अब ये बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने का इसने फैसला अब कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के तर्ज पर नौकरी की गारंटी योजना शुरू करने जा रही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए झारखंड। ठीक है, आपको बता दें कि इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र के अकुशल श्रमिकों को 100 दिन का भुगतान वाला एक कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। और आपको बता दें कि झारखंड शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला अब दूसरा राज्य बन गया है। ठीक है, इसके पहले ये योजना जो है वो केरला के अंदर शुरू किया गया था। ठीक है, अच्छा, आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि मनरेगा के तहत पूरे भारत में सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देने वाला जो राज्य बन गया है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, कल तक हमने पढ़ा था कि ये जो मनरेगा है इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया था छत्तीसगढ़ ने, लेकिन अब टॉप पर आ गया है उत्तर प्रदेश। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है झारखंड। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रज्ञान भारती योजना को शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी असम। ठीक है, तो याद रखना कि असम की गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में कोविड-19 महामारी के समय वित्तीय संकटों का सामना कर रहे छात्रों के लिए इन्हें सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस प्रज्ञान भारती नामक योजना की शुरुआत करी है। ठीक है, अच्छा, आपको याद होगा कि असम की गवर्नमेंट ने धन्वंतरी योजना और उत्तरण योजना, इसके अलावा एक अपोनर अपोगर स्कीम और अभिनंदन स्कीम को जो है वो अपने राज्य के अंदर इसे शुरू किया था। और इसके साथ ही यहाँ पर एक अरुंधति स्कीम को भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, याद रहेगा, अरुंधति स्कीम को भी जो है यहाँ पे असम के अंदर लॉन्च किया गया था। और 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जाएगी, इसकी भी शुरुआत जो है वो असम की गवर्नमेंट ने करी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विजडन इंडिया के एक पोल के अनुसार पिछले 50 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राहुल द्रविड़। ठीक है, याद रखना कि ये जो राहुल द्रविड़ है इन्होंने अभी हाल ही में ये जो विजडन इंडिया के एक पोल के अनुसार पिछले 50 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल जो है अपने नाम इन्होंने कर लिया है, राहुल द्रविड़ ने। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हाल ही में किस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए श्री कृष्ण मंदिर। ठीक है, याद रखना कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में पहले हिंदू मंदिर की जो है वो आधारशिला रखी गई है और इस मंदिर का नाम है श्री कृष्ण मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में किस देश ने भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका। ठीक है, तो आपको बता दें कि अमेरिका के लॉस एंजलिस में जो है इसकी स्थापना करी गई है। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी की जो है खोलने की जो आधारशिला रखी गई है वो अमेरिका के लॉस एंजलिस में जो है ये किया गया है। ठीक है, अच्छा, आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद योग फाउंडेशन के
कुलाधिपति एवं प्रख्यात योग गुरु डॉक्टर HR नागेंद्र इसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में किस देश ने चीन, वियतनाम और कोरिया से कुछ प्रकार की विशिष्ट इस्पात उत्पादों की आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की घोषणा करी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। ओके, अच्छा, इसके साथ ही आपको बता दें कि आयात पर लागू किया जाने वाला यह शुल्क 13.07 से लेकर के 173.1 डॉलर प्रति टन हो सकता है। ठीक है, और इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार अधिरोपित किया गया एंटी डंपिंग शुल्क 5 साल की अवधि के लिए प्रभावी होगा। ठीक है, 5 साल की अवधि के लिए जो है ये प्रभावी होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 23 जून। ठीक है, तो याद रखना कि 23 जून को पूरे वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है मनाने का मानवीय जीवन में खेल के महत्व को चिन्हित करना और दुनिया भर में खेल एवं खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो स्थापना है वो हुई थी 23 जून 1894 को। ओके, और ये कब हुई थी, कहाँ पे? तो ये पेरिस के अंदर। ठीक है, 1894 में जो है ये पेरिस के अंदर ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना करी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने PMC बैंक पर प्रतिबंध कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 6 माह। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि RBI ने अभी हाल ही में PMC बैंक पर प्रतिबंध जो है वो 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। अच्छा, आपको याद होगा कि RBI ने अभी हाल ही में पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक पर भी 6 मंथ का जो है वो प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध लोक गायक और संगीतकार का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इनका नाम है जीत सिंह नेगी। ठीक है, तो याद रखना कि ये जो जीत सिंह नेगी है ये उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक और संगीतकार है जिनका कि अभी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस राज्य के सहारनपुर में 50 लाख साल पुराना अस्टेगोडॉन प्रजाति के हाथी का जीवाश्म मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो याद रखना कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 50 लाख साल पुराना अस्टेगोडॉन प्रजाति के हाथी का जीवाश्म मिला है। आपको बता दें कि जीवाश्म के अध्ययन के बाद वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि यह जीवाश्म जो है वो 50 लाख वर्ष से भी ज़्यादा पुराना है तथा ये अस्टेगोडॉन प्रजाति के हाथी का जीवाश्म है। ठीक है, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कोरोना वायरस के मद्देनज़र वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले 93 अकादमी पुरस्कारों अथवा ऑस्कर को कितने माह के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2 माह। ठीक है, याद रखना कि 2 माह के लिए जो है ये 93 अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर पुरस्कार को जो है वो स्थगित कर दिया गया है। क्यों? तो कोरोना वायरस महामारी के कारण। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अब बढ़ते एक क्विज पे। पिछली वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम था कुबाटबेक बोरोनोव। ठीक है, कुबाटबेक बोरोनोव जो है वो अभी हाल ही में किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। आप सभी ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया था। तो आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा, आपको बताना है कि किस राज्य के अंदर अभी हाल ही में ऑपरेशन डेजर्ट चेज को शुरू किया गया है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए कि किस राज्य के अंदर अभी हाल ही में ऑपरेशन डेजर्ट चेज को शुरू किया गया है? आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो गाइस आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।